आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य से भगवान बहुत जल्दी रिझते। करदम जी ने केवल पिता के वाक्य का पालन करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ पुराणों में, स्मृतियों में लिखा है, पुत्र को पिता के कैसे पालन, केवल पिंडदान करना ही उसका कर्तव्य थोड़ी है, या केवल तर्पण करना ही उसका कर्तव्य थोड़ी है। लिखा है जीवते वाक्य करना, जब तक पिता जीवित है तब तक वाक्य करना, उनकी वाणी को कान से सुन के पूरा करे। जब शरीर नहीं है तो उनके निमित्त जितने सत्कर्म हो सकते हैं वो सत्कर्म करे। और तर्पण पिंडदान तो, तर्पण तो नित्य का विधान है, हमसे तो 15 दिन नहीं होता है। कितने लोग ऐसा बात करते हैं कि महाराज हम तो गया जी कराए, गया जी में पिंड कराए। अरे तुम पिंड दान करने नहीं गए थे, तुम पिंड छुड़ाने गए थे गया जी में, कि हमसे पिंड छूटे इनका। गया जी भी पिंड कराए हैं तो भी श्राद्ध करना चाहिए, तो भी तर्पण करना चाहिए। अरे शरीर जब तक है उन्हीं की कृपा से शरीर है। कृते चा प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना, सनातन धर्म की यही परिभाषा है। हमें हमारे पूर्वजों का पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जब तक शरीर उपस्थित है करना चाहिए। जब जब किसी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, अपने पूर्वजों का स्मरण जरूर करो, जरूर उनके नाम से एक बार डुबकी लगाओ, जरूर उनके नाम से किसी को भोजन कराओ। धाम में जाके करना क्या है? अरे उन्होंने शरीर दिया है, उनकी अपनी पवित्र वंश परंपरा का स्मरण करके उनको शांति मिलती है, उनको प्रसन्नता मिलती है। और एक बात सावधानी से सुन लो, जो टीवी से सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, और जो प्रत्यक्ष हैं, गणेश जी को लड्डू नहीं चढ़ाओगे ना तो गणेश जी बुरा नहीं मानेंगे। शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे ना तो शंकर जी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गणेश जी को आप नहीं चढ़ाओगे तो कोई ना कोई चढ़ा ही देगा। आप जल नहीं चढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जल चढ़ ही जाएगा। देव कार्य यदि आप नहीं करते हैं तो देवता नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो देवता है। लेकिन एक बात याद रखना, देव कार्य से प्रधान, देव कार्य से आवश्यक आपका पितृ कार्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों को तर्पण आप ही दे सकते हो, पड़ोसी नहीं देगा। आपके पूर्वजों को पिंडदान करने का अधिकार केवल आपका है, दूसरे का नहीं है। वह आपसे ही आशान्वित है, वह आपका ही जल लेंगे, आपका ही अन्न लेंगे, आपका ही पिंड लेंगे। इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। आज घर टूट रहे हैं, अकाल मौत हो रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, संतानें नहीं हो रही हैं, व्यापार चलता बंद हो जाता है। इन सबके मूल में हमारे पितरों का असंतोष है। और पितृ हमारे अपने आराध्य हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। उनके प्रति पिंडदान तर्पण कर कर हम अपने नैतिक कर्तव्य का, ये कर्तव्य कर्म है, वैकल्पिक कर्म नहीं है। ये कोई विकल्प नहीं है कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं। ये वैकल्पिक कर्म नहीं है, ये अनिवार्य कर्म है, इसे करना ही करना है। तो जरूर अपने पूर्वजों के प्रति पिंडदान तर्पण करें, उनकी तिथि पर किसी ब्राह्मण को अन्न दान कराएं। और यदि कुछ नहीं बनता है, शास्त्र ने कितनी सुविधा दी है। इतना तक लिखा है, लोग कहते हैं धन का खर्च होता है। भैया पितृ कार्य में शास्त्रों में लिखा है उधार लेके भी करना पड़े तो करो, लिखा है ये शास्त्रों में। पितृ कार्य के लिए धन नहीं है, और यदि आप अपने कार्य के लिए उधार ले सकते हैं, अपनी शान बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हो। पितृ कार्य के नाम पे कह दोगे महाराज नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे त्रयोदशी होती थी, अब बड़ी बड़ी सम्माननीय समाजों ने इकट्ठा होके और त्रयोदशी, अरे त्रयोदशी क्यों बंद कर रहे हैं? पहले ये तो विचार करिए कि यह परंपरा चालू क्यों की गई थी। किसी भी परंपरा को बंद करने से पहले वह प्रारंभ क्यों की गई? आप उसके रूप को बदलिए। त्रयोदशी का क्रम कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। अरे अंतिम संस्कार एक यज्ञ है,
और उस यज्ञ के पश्चात भंडारे का विधान है। हर यज्ञ के बाद प्रसादी वितरण होता है, गंगा जी का पूजन होगा, प्रसादी वितरण होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हजारों लोगों को बुला के त्रयोदशी करो। अपने सामर्थ्य अनुसार, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप 13 ब्राह्मणों को जिमा दो, लेकिन उसकी परंपरा का तो रक्षण करो कम से कम। धीरे धीरे परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। कैसा दुर्भाग्य काल आ गया, 13 दिन भी अब लोगों पे समय नहीं है। बड़े बड़े शहरों में 3 दिन में सब हो रहा है। आज शरीर पूरा हुआ, शरीर का संस्कार हुआ, और शाम को ही सब संस्कार के पिंडदान चालू हो गए। 3 दिन में तो मुक्त हो रहे हैं लोग। हम आपसे पूछते हैं, संतान गर्भ में है, क्या उसका कोई वैकल्पिक विधान है कि 1.5 महीना में बाहर आ जाएगी, 2 महीना में बाहर आ जाएगी? पूरा समय लगेगा। अल्पकालीन संतान आती है तो भी परेशान होती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर हो जाती है। हर चीज की एक समय सीमा है, एक मर्यादा है। पिंडदान जब हम लोग करते हैं तो पिंडदान में अमुक स्थान का नाम बोला जाता है। आज जीव की गति दक्षिण दिशा में इतनी दूर इस स्थान पे हो गई, अब उस स्थान का पिंडदान हम कर रहे हैं। भाई दक्षिण दिशा में 99 लाख योजन दूर की गति होती है, अमुक अमुक पड़ाव होते हैं, उन पड़ावों पे मासिक पिंडदान होता है। तो हम लोग जब पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों का, तो हम कहते हैं आज हमारे पूर्वज इस स्थान पहुंच गए होंगे। आप लोग ट्रेन से आए, हम आपसे पूछते हैं, आप अपने साथ 4 दिन की ट्रेन की यात्रा पे जाओ और पहले ही दिन हम आपको सारा भोजन एक साथ रख दें, वो भोजन कितने दिन चलेगा? 1 दिन, 1.5 दिन, उसके बाद फिर भोजन खराब हो जाएगा। क्या वो पूरे 4 दिन स्वीकार करने योग्य है? नहीं है। उचित क्या होगा? बोले आज ट्रेन यहां से चल रही है, कल सुबह अमुक जगह पहुंचेगी, वहां पे भोजन की व्यवस्था करो। फिर शाम को अमुक जगह पहुंचेगी, अहमदाबाद में भोजन की व्यवस्था करो। फिर वहां से अमुक जगह जाएगी, अब वहां भोजन की व्यवस्था करो। यही तो मर्यादा है। तो ऐसे ही जीवात्मा की यात्रा है। वो जीवात्मा अमुक स्थान पर पहुंचेगी तो वहां का पिंडदान, अब वहां से अमुक स्थान पहुंची तो अब वहां का पिंडदान। वार्षिक पिंडदान करने चाहिए। ये 6 मासी 12 मासी अब तो सब समाप्त होने की ओर। आज त्रयोदशा हुआ, दूसरे दिन पंडित जी को कहा कि अब 6 मासी करा दो, अब 12 मासी करा दो। एक साथ ही 6 मासी हो रही है, एक साथ ही 12 मासी हो रही है। हमारा ये विषय नहीं था, लेकिन हम आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, यह जो शास्त्र की निरंतर हत्या हो रही है, शास्त्र विधि की हत्या हो रही है, इससे भौतिक विकासशील देश भले ही हो जाए, संस्कारों से तो विनाशशील ही होगा, विकासशील नहीं होगा। व्यक्ति का जीवन प्रपंच और परेशानियों से युक्त हो जाएगा।